जय हिंद दोस्तों। मैं कपिल श्रीवास्तव नैया पार प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025 पर। इसका जो नोटिफिकेशन या फॉर्म डालने की डेट है वो 4 तारीख से प्रारंभ हो चुके हैं। 4 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम इसकी सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि कितनी पोस्ट हैं, क्या है और कैसा पैटर्न रहेगा, कब से फॉर्म डलने हैं, कब तक डलने हैं, किस विषय में कितनी वैकेंसी हैं और उससे संबंधित जो भी जानकारी है उस पर हम सारी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इसके फॉर्म कब से डलेंगे। तो देखिए 4 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं 4 सितंबर से 6 अक्टूबर तक, मतलब ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन अगर आप जब फॉर्म डालते हैं और अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो आप 13 तारीख तक, 13 अक्टूबर तक आप इसमें त्रुटि सुधार कर सकते हैं। मतलब हमसे फॉर्म डालने में जो भूल हुई थी उसको हम सुधार सकते हैं 13 अक्टूबर तक। अब बात यह है कि भाई फीस कितनी लगेगी और क्या पैटर्न रहेगा। तो पहले पैटर्न समझते हैं कि किस प्रकार से पेपर लिया जाएगा। तो ये जो पेपर है वो 3 चरणों में होना है। परीक्षा किस में होनी है? 3 चरणों में। तो ये 3 चरणों में होगी। 3 चरणों में सबसे पहले क्या होगा? प्री होगा आपका। जैसे आप पीएससी में देते हैं वैसे ही यहां पर भी प्री होगा। और प्री केवल क्वालिफाइड होगा, मतलब आपको प्री क्वालिफाइड करना है। प्री के नंबर जो हैं वो आपके फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें नहीं जोड़े जाएंगे। तो इसकी जो नेचर है वो कैसा रहेगा? क्वालिफाइड रहेगा। ये पास करना है, केवल ये क्या करना है आपको? उत्तीर्ण करना है। इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। दूसरा इसका जो चरण है वो है मेंस का, मुख्य परीक्षा का। ये लिखित होगी। जैसे पीएससी में आप लिखित परीक्षा देते हैं बिल्कुल वैसे ही होगी। और तीसरा इसका जो चरण है वो है साक्षात्कार का, इंटरव्यू का। तो 3 चरणों में होनी है। इन 3 चरणों को हम बारी बारी से समझते हैं कि 3 चरणों में कैसे ये परीक्षा ली जाएगी। तो चलते हैं, सबसे पहले अपन करते हैं प्री पर चर्चा। प्री परीक्षा। अब आप प्री परीक्षा को ऐसे समझिए कि जो प्री परीक्षा है वो 120 प्रश्न के लिए होनी है। 120 प्रश्न सभी विषयों में, ऐसा नहीं कि किसी एक विषय में 120 की होगी, सभी विषयों में कितनी होनी है? 120 प्रश्न की होगी। और आपको समय कितना मिलेगा? तो आपको समय मिलेगा 2 घंटे। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अब इसमें प्रश्न कैसे आएंगे? तो इसमें प्रश्न आएंगे 30 प्रश्न जो रहेंगे वो काय के रहेंगे? तो वो विज्ञान के रहेंगे, मतलब साइंस के भी रहेंगे, है ना, आपके रीजनिंग के भी रहेंगे, तर्क के, मैथ्स के भी रहेंगे, हिस्ट्री के मतलब इतिहास के भी रहेंगे, राजनीति के भी रहेंगे। ऐसे करके जो जीएस वाला पार्ट है उसके 30 क्वेश्चन होंगे। तो सीधी सी बात है, मैं लिख देता हूं जीएस के। तो जीएस के कितने प्रश्न होंगे? तो 30 सवाल होंगे। बाकी अब जो 90 सवाल बचे हैं, 90 प्रश्न बचे हैं, वो आपके विषय के रहेंगे, विषय विशेष के। मतलब आप जिस विषय से आपने फॉर्म डाला है उस विषय के 90 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 120। समय कितना है? 2 घंटे हैं। अब इसमें यह है कि इसको क्वालिफाइड करने के लिए, पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं? तो भाई इसको पास करने के लिए जो यूआर है उसको चाहिए 40%। बाकी जो आरक्षित वर्ग है उसको इसमें छूट मिलेगी और उनको चाहिए 35%। तो इस प्रकार से आप इसको उत्तीर्ण कर सकते हैं। ये तो उत्तीर्ण हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको क्वालिफाइड कर जाएंगे, क्योंकि वो तो मेरिट बनेगी। तो इतने जो आप अंक लाएंगे तो आप इसमें क्वालिफाइड माने जाएंगे। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर, इसमें ईडब्ल्यूएस भी रहेगा और ओबीसी भी रहेगा। इनको 40% लाना है।
बाकी जो SC ST हैं आरक्षित में, दिव्यांग हैं, SC ST हैं, उनको कितना चाहिए? 35%। तो ये तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हैं कि अगर आप 40% लाए तो आप प्री पास माने जाएंगे। लेकिन आप मेंस के लिए लिस्टेड होते हैं कि नहीं, उसको ये देखना है कि आपको जब ये परीक्षा आप देंगे तो इसमें से जो टॉप या जो प्रथम 15 गुना बच्चे होंगे, 15 गुना जो विद्यार्थी अभ्यर्थी होंगे, इन 15 गुना अभ्यर्थियों को चुना जाएगा मेंस के लिए। कितने गुना? 15 गुना। जैसे मान के चलो किसी विषय में 40 वैकेंसी है, तो 40 वैकेंसी पर बच्चों ने प्री दिया। प्री भले ही कितने लोगों ने क्वालिफाइड किया हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो मेंस के लिए टॉप ऊपर से 15 गुना लेंगे। मतलब 600 बच्चे वो मेंस के लिए चयनित करेंगे 40 वैकेंसियों पर, तो 600 बच्चों को मेंस दिलवाएंगे। तो जहां 600 पूरे हो जाएंगे वहां पर वो कट ऑफ बना देंगे। तो एक विशेष कट ऑफ रहेगा मेरिट में आने के लिए, तो 15 गुना बच्चे अभ्यर्थी लेंगे वो काय के लिए? मेंस के लिए। तो ये तो प्री की बात हुई। अब भाई ये है कि ये माइनस मार्किंग है कि नहीं, तो आपको बता दें कि इसमें निगेटिव जो मार्किंग है वो है कितने की है? 1/3 की है, या आप ऐसे समझिए कि 33% की है। मतलब आपने एक प्रश्न सही किया और 3 प्रश्न गलत कर दिए, तो जो 3 प्रश्न गलत थे वो तो गलत हैं ही हैं, जो एक आपने सही किया था वो भी गलत हो जाएगा। मतलब अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं, गलत टिक लगा रहे हैं, तो उसका नंबर काटा जाएगा। सीधी सी बात है कि 1/3 की आपकी माइनस मार्किंग प्री में रहेगी। तो ये तो हुआ प्री। अब चलते हैं मेंस पर कि मेंस का क्या रहेगा, तो मेंस भी समझते हैं। अब इसकी लेते हैं मुख्य परीक्षा। जब आप प्री पास हो जाएंगे, मुख्य परीक्षा के लिए कितने बच्चे चुने गए? तो 15 गुना अभ्यर्थी चुने गए। ठीक है। अब मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा लिखित होगी, इतना भी जान लें आप। ये 200 नंबर की होगी और 3 घंटे का समय रहेगा। अंक कितने रहेंगे? 200 अंक रहेंगे और समय कितना दिया जाएगा? 3 घंटे दिया जाएगा। ठीक है। इसमें 2 नेचर के प्रश्न आएंगे। एक आएगा आपका प्रश्न 10 अंक का और एक प्रश्न आएगा आपका 12 अंक का। तो 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे, 10 अंक का और 12 अंक का। 10 अंक के प्रश्नों की संख्या रहेगी 8 प्रश्न आएंगे और शब्द सीमा रहेगी 125 शब्द। हर क्वेश्चन में आपको जब आंसर लिख रहे होंगे तो 125 शब्द लिखने पड़ेंगे। 8 प्रश्न आएंगे तो एक कितना हो जाएगा? 80 अंक का हो जाएगा आपका ए वाले प्रश्न जो 10 अंक के आएंगे। ऐसे ही 12 अंक के आएंगे 10 प्रश्न और शब्द सीमा कितनी रहेगी? 150। 200 रहेगी, सॉरी। तो इसमें शब्द सीमा रहेगी 200। अब ये कितने अंक का हो गया? तो ये हो गया 120 अंक का। 120 अंक का हो गया। तो 120 अंक वो, 80 अंक ये, तो टोटल कितने हो गए? तो ये टोटल हो गए आपके 200 अंक। तो 200 अंक का ही मेंस होना है। 3 घंटे का समय है आपको। मुख्य परीक्षा के जो अंक होंगे, इसके जो अंक होंगे वो रिजल्ट में जोड़े जाएंगे। मतलब प्री के नहीं जोड़े जाएंगे। प्री केवल क्वालिफाइंग नेचर का था, आपको मेरिट में आना है ताकि आप मेंस लिख सको। मेंस लिखेंगे तो मेंस के नंबरों के आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए चुना जाएगा। इंटरव्यू के लिए हमेशा की तरह 3 गुना चुना जाएगा। तो अब इंटरव्यू की भी बात कर लेते हैं कि भाई इंटरव्यू में क्या रहेगा। अब तीसरा चरण आया साक्षात्कार। साक्षात्कार के लिए कितने गुना चुने जाएंगे? तो 3 गुना चुने जाएंगे। 3 गुना चुने जाएंगे।
ये कितने अंक का है? तो भैया ये है 25 अंक का। साथ में एक लाइन लिखी है कि ये संशोधित किया जा सकता है, मतलब इसके अंक बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन अभी उन्होंने जो बताया है वो बताया है 25 अंक। हो सकता है बढ़ा भी दें और नहीं हो तो नहीं भी बढ़ाएं। तो सीधी सी बात है कि जब आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल रिजल्ट बनेगा, वो 200 अंक का मेंस और 25 अंक का साक्षात्कार, मतलब 225 अंक से मेरिट बनेगी, प्री के अंकों से नहीं बनेगी। प्री केवल क्वालिफाइंग नेचर का था। तो ये पूरी प्रोसेस है। फॉर्म ऑनलाइन हो गए हैं, जैसे मैंने आपको डेट बता ही दी है। आप जाकर फॉर्म भर सकते हैं। कितना रुपए लग रहा है? तो भाई 125 रुपए लग रहा है यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और 60 रुपए के लगभग लग रहे हैं एससी और एसटी के लिए। तो इतना कम रुपए लग रहा है, 65 रुपए लग रहे हैं एससी एसटी के लिए, और 125 रुपए लग रहे हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। आप जाके फॉर्म भर सकते हैं और त्रुटि सुधार 13 अक्टूबर तक आप करवा सकते हैं। पेपर कब होगा नहीं पता, कोई डेट नहीं है, कभी भी ले ले पेपर, तो पेपर का भी नहीं पता है। अब चलते हैं वैकेंसियों पर कि कितनी वैकेंसी है। भाई ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूं आपको। 1253 पदों के लिए वैकेंसी आई है, 1253 है। इसमें 28 विषय आए हैं। सबसे पहले वनस्पति विज्ञान है, इसमें 79 वैकेंसी है। रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री में 87 है। वाणिज्य में 157 मतलब 157 है। चित्रकला में 8 है। अर्थशास्त्र में 61 है। शिक्षा शास्त्र में 14 है। अंग्रेजी में 92 है और भूगोल में 46 है। हिंदी में 87 है, तो हिंदी में 87 है। इतिहास में 58, गृह विज्ञान में 28, गणित में 79, सैन्य विज्ञान में 2, दर्शन शास्त्र में 14, शारीरिक शिक्षा में 59, भौतिकी में 60, राजनीति विज्ञान में 57, मनोविज्ञान में 31 मतलब 31, संगीत गायन में 06 मतलब 6, संगीत वादन में 4, संगीत वादन तबला में 4, संस्कृत में 56 और समाजशास्त्र में 78, उर्दू में 3, जंतु विज्ञान जूलॉजी में 79, सांख्यिकी में 2, कंप्यूटर साइंस में 1 और फारसी में 1। इतनी वैकेंसी हैं। तो इतनी वैकेंसी आपके अगर कोई मतलब की है, आप इससे विषय में हैं, तो आप फॉर्म अप्लाइड कर सकते हैं। यहां आयोग की सबसे अच्छी बात यह है कि क्या होता है कि हर सब्जेक्ट के कुछ सब सब्जेक्ट होते हैं, सह विषय होते हैं। तो सह विषयों की भी लिस्ट दी है कि अगर आप उस विषय से संबंधित जो सब सब्जेक्ट है उसमें अगर आप नेट वगैरह क्वालिफाइड हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। अब चलते हैं योग्यता की, क्या योग्यता चाहिए। तो भाई योग्यता देख लीजिए, फॉर्म डालने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता देखिए, आपको मास्टर पीजी होना चाहिए 55% अंकों के साथ। ये यूआर के लिए है, लेकिन जब आप एससी एसटी की बात करें तो ये 50% हो जाता है। इसके साथ आपको फिर चाहिए नेट। अगर आप नेट का एग्जाम दिए हैं तो आप पहले ही आपसे 55% मांग लिया जाता है, बात ही खत्म हो गई। अगर आप नेट नहीं है तो आपकी पीएचडी चल रही हो, पीएचडी हो गई हो कंप्लीट, या फिर नेट हो। अगर ये भी नहीं है तो सेट होना चाहिए। तो इन तीनों में से कोई एक हो। अगर एक से ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। इनमें से कोई भी योग्यता आपके पास है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, आप फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नैया पार प्लेटफॉर्म आपको इस सफर में, इस जर्नी में किस प्रकार मदद कर सकता है, तो वो भी देख लीजिए। अब यहां YouTube पर आपको एक लक्ष्य सीरीज मिलेगी। लक्ष्य सीरीज चल रही है और लक्ष्य सीरीज से आप जुड़कर फायदा ले सकते हैं। ये लक्ष्य सीरीज किस किस विषय में चल रही है, तो हिंदी साहित्य में चल रही है। अगर आप हिंदी साहित्य से डालना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य उत्तर प्रदेश,
और एक इतिहास, भूगोल। अगर आप इन विषयों से देना चाहते हैं, अर्थशास्त्र, अगर आप इन विषयों से देना चाहते हैं तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नैया पार यूजीसी नेट को, और आप वहां पर जुड़ सकते हैं। तो आपको यहाँ कई फायदे मिल जाएंगे। अन्य राज्यों की जो एपी हैं वो भी आपको जानकारी मिलती रहेगी, नेट की आपको क्लासेस मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के जो सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं उन सब्जेक्टों में भी आपको लाभ मिल जाएगा, आपको क्लासेस मिल जाएंगी। अब हम आगे चर्चा करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा कि हिंदी साहित्य का क्या सिलेबस रहेगा, उस पर भी हम चर्चा करने के लिए आएंगे। और इतिहास का क्या रहेगा, तो इतिहास वाले सर आएंगे तो इतिहास पर भी चर्चा करेंगे, उसको कैसे कवर किया जाए, कौन कौन सी बुक लिस्ट पढ़ी जाए, वो सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज आप समझ गए होंगे। अगर आप में से कोई इच्छुक है तो वो फॉर्म डाल सकता है और तैयारी करें। आगे फिर देखते हैं आपकी जो मेहनत रहेगी उसके आधार पर रिजल्ट रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।